Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatam vyasam tato jayamudiraye nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatyuttama shloke bhaktir bhavati naishtuke Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopakumaraya Govindaya Namo Namaha. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Pudamatim Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurum Shri Tapatakamilam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Narita Shri Vishakanitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatyadeshatarini. Hare Krishna. स्वागत है। भागवतम पहला स्कंद 6वां अध्याय 17वां श्लोका से हम चर्चा करेंगे। पिछले हफ्ते हमने चर्चा किया किस प्रकार से नारद मुनि के माता जी शरीर छोड़ने के उपरांत नारद मुनि केवल 5 साल की उम्र के थे। वो एक पाठशाला में रहा करते थे और उनकी माँ की मृत्यु के उपरांत नारद मुनि वहाँ पर प्रस्थान कर गए तो उत्तर की ओर जाने लगे। फिर अनेक पर्वतों से होते हुए अनेक जंगलों से, गांवों से, शहरों से, इस खेती से, तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के प्रदेशों से होते हुए वो काफ़ी दूर तक जाते हैं। काफ़ी समय के बाद, काफ़ी समय तक इस प्रकार से चलने के कारण वो थक जाते हैं। फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर फिर वो ध्यान करने लगते हैं भगवान पे। जब इस प्रकार से ध्यान करने लगे थोड़ी ही देर में उनको भगवान के दर्शन होने लगती है।
तो भगवान के दर्शन होने के उपरांत क्या होता है, तो आज के दिन हम चर्चा करेंगे। सभी लोगों का आवाज आ रहा है ना ठीक से? प्रेमातिभर निर्भिन्ना पुलकांगो अतिनिवृतः आनंद संप्लवे लीनो नापश्यम उभयम मुने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे श्रील व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति से अत्यंत आदित होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और श्री भगवान दोनों को न देख सका। पुलकांगो, उनके सारे अंग जो है पुलकित हो उठे, और आनंद संप्लवे लीनो, उस प्रकार के आनंद में वो बिल्कुल डूब गए थे। एंड उस प्रकार से आनंद में डूब जाने के कारण ना पश्चिम उभयम मुने, वो अपने आप को भगवान को भी देख नहीं पा रहे, उस प्रकार की स्थिति हो गया। जैसे कई बार होता है ना, जब किसी की आंखें बिल्कुल अश्रुओं से भर जाती है तो फिर वो देख नहीं पाएगा। जब आंखें अश्रुओं से भर गया तो देख नहीं पाएगा। उसी प्रकार से नारद मुनि की शरीर इस प्रकार की आनंद से भर गई, तो उस आनंद से भर जाने के कारण उनको जिस भगवान की दर्शन अभी हुई है देख भी नहीं पा रहे। एक प्रकार से मतलब दिख तो रहे बट पूर्ण रूप से नहीं देख पा रहे। जैसा यहाँ पर नारद मुनि भगवान के दर्शन पाकर जिस प्रकार की अनुभव को पा रहे हैं, तो इसके विषय में यहाँ पर नारद मुनि अपने ही शब्दों में वर्णन कर रहे हैं। वैसा जब इस प्रकार की आनंद की प्राप्ति होती है, वो किसी भी प्रकार के शब्दों में, भाषा में व्यक्त करने लायक होता नहीं है। कोई भी भाषा उसे पूर्ण रूप से तो व्यक्त नहीं कर सकेगी, बिकॉज फिर वो ऐसा आनंद होता है जिसको आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाओगे। इट इज सिंपली ओवरफ्लोइंग थ्रू ऑल ऑफ योर लिम्स। वो आपके सारे अंगों से वो बिल्कुल बह जा रहे हैं। जब इस प्रकार की आनंद होता है देन फिर आंखों से आंसू आने लगती है, शरीर रोमांच हो उठता है और कंठ जो है गदगद हो जाती है, फिर बोल नहीं पाएगा व्यक्ति। उसी प्रकार से आप कई भक्तों के केस में आप देख सकते हैं, जब भगवान का दर्शन उनको प्राप्त होती है, उनके मुंह से कुछ शब्द निकल ही नहीं पाता है, बिल्कुल रुक जाता है आवाज, बिल्कुल रुक जाते हैं। जैसे ध्रुव महाराज के केस में ध्रुव महाराज वो बोल नहीं पा रहे थे। एंड वैसे ही रिसेंटली किसी के विषय में हम पढ़े थे, स्मरण नहीं आ रही, किसी को उसी प्रकार से भगवान दर्शन देते हैं, फिर वो भगवान जब तक कुछ बोल ही नहीं पाया, तो फिर अल्टीमेटली फिर भगवान समझ कर फिर वापस भी गए, प्रार्थना ही अर्पण नहीं कर पाते, उस प्रकार की स्थिति में चले जाता है व्यक्ति। तो इसे ही अष्ट सात्विक विकार कहा जाता है। एंड वैसे इस प्रकार की भाव जो है ये शुद्ध भक्तों के अंतर्गत देखा जाता है। और कभी भी इस प्रकार की भावनाओं को शुद्ध भक्त साधारण जनता के सामने तो प्रदर्शित नहीं करते हैं, बिकॉज दे ट्राई टू आइडेंटिफाई देयर आइडेंटिटी। वो हमेशा अपने आप को छुपा कर ही रखने को प्रयास करते, वो कभी प्रदर्शन नहीं करते। इस प्रकार की भावनाएं आने पर भी कभी दिखाते नहीं, बिल्कुल अंदर ही अंदर उन चीज़ों को दबा कर रखते हैं। बट फिर भी जब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है देन फिर चीज़ें सामने आने लगती हैं। उस प्रकार की भावनाएं प्रभुपाद जी के अंतर्गत भी कई बार दिखा रही हैं। जैसे प्रभुपाद जी कभी कभी स्पेशली जब जय राधा माधव भजन जब गाया करते थे, कभी कभी
प्रभुपाद जी जनरली आपने देखा ही होगा, प्रभुपाद जी अपने आंखें बंद करके गाते हैं। जब इस प्रकार से गाते हैं, कभी कभी आधा भजन गाकर रुक जाते थे, 4-5 मिनट वही वैसे ही रुक गया, एंड 5 मिनट या 5-10 मिनट के बाद फिर सब लोग बिल्कुल निश्चेत होकर फिर देख रहे हैं प्रभुपाद जी को क्या हो रहा है, एंड फिर थोड़ी देर बाद प्रभुपाद जी के आंखों से आंसू गिरते हुए दिखाई पड़ती है। तो उस प्रकार से वैसा तो कभी प्रभुपाद जी इस प्रकार की चीज़ों को प्रकट नहीं करते थे पब्लिकली, बट कभी कभी व्हेन इट इज कम्प्लीटली बियॉन्ड कंट्रोल, देन फिर चीज़ें सामने दिखने लगती है। एंड ये डेफिनेटली एक बहुत अद्भुत गुण है भक्तों की, शुद्ध भक्तों की। दे ऑलवेज ट्राई टू हाइड देमसेल्व्स। The whole world is after showing what they are not, whereas the pure devotees, they hide for what they are. तो यही चीज हम जड़ भरत के अंतर्गत भी देखते हैं। भरत महाराज भी, जड़ भरत भी इतने पहुंचे हुए महात्मा होने के बाद भी he never used to pose himself as any great soul. कोई महात्मा के रूप में अपने आप को दिखाते नहीं थे। तो यही, इसलिए अगर कोई इस प्रकार से भावुकता भी बहुत चीपली व्यक्त कर भी रहे हैं, you should understand that is all bogus. It is all bogus. एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति वृंदावन मंदिर में पहुंचे थे, देन वो कीर्तन हो रहा था, कीर्तन हो रहे तो देन वो बिल्कुल सारे शास्त्र शास्त्री के प्रकार साथ में ही प्रकट कर रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, नाच रहे थे। तो उस प्रकार के बहुत विचित्र रूप से वो कर रहे थे। देन कोई भक्त प्रभुपाद के पास भाग कर गए, प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद जी हमारे मंदिर में कोई शुद्ध भक्त आए हैं। फिर प्रभुपाद ने पूछा कि आप कैसे पहचान गए? तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी इस प्रकार से वो ऐसा विकार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब वो तो हंस रहे हैं, रो रहे हैं, नाच रहे हैं, तो इस प्रकार की सारे कार्य कर रहे हैं। देन प्रभुपाद जी ने कहा कि आप अगर उनकी भक्ति का परीक्षा करना चाहते हो, देन फिर सीधा जाकर लात मारो, लात मारो। देन वो व्यक्ति कुछ दिखा रहे हैं, देन वो भाग जाएगा। अगर शुद्ध भक्त है, देन उनकी भावनाओं में कोई परिवर्तन नहीं आएगी, देन उनके चरणों पे गिरकर माफी मांग लेना। देन ऐसे ही हुआ, वो व्यक्ति गुस्सा हो गया, अरे मैं तो इतना बड़ा भक्त हूँ और तुम इस प्रकार से मेरे को लात मारते हो, तो ऐसा करके। So this is how people try to so cheaply imitate the qualities of a great soul. इस प्रकार शुद्ध भक्तों का नकल लोग करने का प्रयास करते हैं, बट कभी भी हम इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए। एंड हमेशा जैसा हम बता रहे हैं, हम कभी भी भक्ति को प्रदर्शन नहीं करनी चाहिए। इट इज एन इंटरनल जर्नी। ये हमारा आंतरिक संबंध है भगवान के साथ। What is there to show off? उसमें क्या दिखाना है? ये अपनी स्वयं का निजी और पर्सनल संबंध है भगवान का। So don't make your personal relation public. तो ये चीजें स्मरण रखनी चाहिए। And after seeing the Lord, all the senses become fully awakened to render service unto the Lord. जब भगवान का दर्शन पाने के बाद सारे इंद्रिय बिल्कुल
बिल्कुल तेज हो जाती है भगवान की सेवा करने के लिए। एंड ये अनुभूति ध्रुव महाराज ने भी व्यक्त किया। ध्रुव महाराज ने भी इसी प्रकार का अनुभव उन्होंने व्यक्त किया। आफ्टर एंटरिंग विद इन, भगवान आप मेरे अंदर प्रवेश करने के बाद, यो अंत प्रविश्य ममा, आप मेरी अंतर्गत प्रवेश करने के बाद, वाचम इमं प्रसुप्ताम, मेरे सारे सोया हुए इंद्रियों को आपने जगा दिया। वापस वो अपनी निजी कार्य जो कि आपकी सेवा में संलग्न होने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल उत्सुक है। एग्जैक्टली यही अनुभव रूप गोस्वामी भी रिकॉर्ड करते हैं। रूप गोस्वामी ने भी भगवान के नाम जप करने के विषय में यही रियलाइजेशन वहां पर भी बताते हैं। भगवान जैसा आपकी नाम मेरे कानों के माध्यम से मेरे हृदय में प्रविष्ट होती है, तुरंत ही मैं देखता हूँ कि मेरा सारे इंद्रिय बिल्कुल बिल्कुल एनलाइवेंड हो गए, विद अ डिजायर टू इंटेंसली सर्व यू, आपकी सेवा करने के लिए इतना आतुरता के साथ एनलाइवेंट हो गए। तो उस प्रकार की जब कान के माध्यम से हृदय में प्रविष्ट होती है भगवान के नाम, देन हृदय से एक ऐसा प्रेरणा उठती है, उस प्रेरणा की वजह से व्यक्ति अपने मुंह से भगवान का नाम लेने लगते हैं। भगवान का नाम लेने लगते हैं, फिर वही नाम जो भगवान से हम लेते हैं तो वापस वो कानों के माध्यम से प्रवेश करती है। कानों के माध्यम से प्रवेश करने से हृदय में एक ऐसा प्रभाव डालती है जिसकी वजह से वापस हम मुझसे और कहना चाहते हैं, देन दिस गोस ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो यही साइकिल है भगवान के नाम लेने की। तो ये ये नेचुरल प्रोसेस है भगवान के नाम लेने का, नेचुरल विधि है। एंड उस प्रकार से जब शुद्ध भक्त भगवान के नाम लेने लगते हैं, इस प्रकार से नेचुरली भगवान का नाम चलता है, नाचता है उनके जिह्वा पर। आगे तो यहाँ पर ये अनुभव जो हमने बताया, नारद मुनि, ध्रुव महाराज, रूप गोस्वामी, सभी लोगों ने इस भावना को अप्रूव किया। अगले श्लोक 18, रूपम भगवतो यत्तन मनः कांतं सुचापहम अपश्यन् सहसोत्तस्ते वैक्लव्यादुन्मना इव। श्री भगवान का दिव्य रूप स्वाभाविक रूप से मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसा कि प्राय अपनी अभीष्ट वस्तु के खो जाने पर होता है। तो यहाँ पर पिछला श्लोका में और इस श्लोका में इस बात की व्यत्यास आप समझ सकते हैं कि जब हम एक दिव्य रूप की दर्शन करते हैं, किस प्रकार की प्रभाव हमारे पे पड़ता है, और कोई भौतिक रूप के दर्शन करेंगे तब कैसे प्रभाव पड़ता है। तो इन दोनों का आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। जैसा यहाँ पर नारद मुनि भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करे हैं, करने पे हमने देखा हाउ ऑल ऑफ द सेंसेस हैव बिकम एनलाइवेंड with a very strong intense desire to serve the Lord। जब इस प्रकार से भगवान के रूप के दर्शन करने से उनके सारे इंद्रियों में एक ऐसा तेज आने लगी, उस प्रेरणा से वो सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का जो तीव्र इच्छा उनके अंदर जागृत हुई, ये एक इफेक्ट है। एंड यहाँ पर एक और इफेक्ट बताए जा रहे हैं
कि satisfies the mind's desires. मनक्कांतम सुचापहम. मन के अंदर जितने भी भौतिक इच्छाएं हैं सारा समाप्त हो जाती है और फिर बिल्कुल वो सेटिस्फैक्शन प्राप्त करता है व्यक्ति. अपश्यन सहसोत्तष्टे. एंड दूसरी ओर द्वारकावासियों के विषय में कहा जाता है कि द्वारकावासियों को प्रतिदिन ही भगवान के दर्शन करने का मौका प्राप्त होता था. नित्यम निरीक्षमानानाम. नित्यम प्रतिनित्य भगवान का दर्शन करने का उनको मौका है. नित्यम निरीक्षमानानाम यदपि द्वारकौकशाम ना वितृप्यन्ति ही दृशः. उनकी केस में ये कहा जा रहा है कि प्रतिनित्य भगवान के दर्शन करने के उपरांत भी उनको संतुष्टि नहीं मिल रहा है. दोनों विपरीत बातें हो गया ना. यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं कि संतुष्टि मिल रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि संतुष्टि नहीं मिल रहे. वो नारद मुनि को तो 1 सेकंड के लिए दिखाई पड़े तो फिर उतने में वो संतुष्ट हो गया बता रहे. एंड यहाँ पर तो द्वारकावासी लोगों को तो नित्य प्रतिदिन ही भगवान कृष्ण के दर्शन होता है. वो लोग कह रहे कि हमें संतुष्टि नहीं हो रहे. ना भी तृप्यंती, हमें तो तृप्ति नहीं है. फिर कैसे समझे? एक कह रहे कि तृप्ति मिल रही है, दूसरा कह रहे कि तृप्ति नहीं मिल रही है. इसका शायद मैं पहले भी बताया था. इसका अर्थ यह है संतृप्ति प्राप्त करने का मतलब ये है, नारद मुनि के अंदर संतृप्ति प्राप्त करने का मतलब ये है कि उनके अंदर फिर बाकी और कोई रूप का दर्शन करने का हो या कोई और भौतिक इच्छा रहा नहीं. भौतिक इच्छा नहीं रहा. उसका मतलब ये है कि बस भगवान के रूप देखने से वो इतने संतुष्ट हो गए, बाकी चीजों को पूर्ण करने का जरूरत ही नहीं पड़ा उनको अपने जीवन में. उनको जरूरत ही नहीं माना. दैट मीन्स जो वैरायटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी. इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद व्हाट ही हैज. बट उस पर्टिकुलर चीज में असंतुष्टि है द्वारकावासियों को. इसका मतलब है कि कृष्ण का ही दर्शन कर रहे हैं, बट चाहे जितना बार भी कृष्ण के दर्शन करे फिर भी ठीक है, पर्याप्त है आज के लिए, या कोई दिक्कत नहीं है. उस प्रकार की संतुष्टि नहीं है. क्वांटिटेटिवली संतुष्टि नहीं है. वैरायटी में संतुष्टि है. अभी कोई और वैरायटी नहीं चाहिए कि एक ही है भगवान कृष्ण, बट उस कृष्ण की क्वांटिटी में संतुष्टि नहीं है. मुझे जितना भी मिले मुझे मिलना ही है, मुझे चाहिए ही है. ऐसा नहीं ठीक है वैसे भी रोज दर्शन कर ही रहे तो एक दिन दर्शन नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं. ऐसा नहीं होता है द्वारकावासियों का. इसलिए एक प्रवचन में राधा गोविंद महाराज जी बताते हैं कि खास करके गृहस्थों को नित्य प्रतिदिन इस प्रकार के नियम बना लेने चाहिए कि कम से कम एक बार मंदिर में भगवान के दर्शन करें. दिन में कभी भी जब भी क्यों न हो, एक बार कम से कम भगवान की दर्शन करें. इस प्रकार के नियम बनाने चाहिए. इससे भगवान के रूप के प्रति आसक्ति बढ़ता है. रूप के प्रति आसक्ति बढ़ता है. उस प्रकार से आसक्ति होनी चाहिए. बिकॉज हम अगर भगवान के रूप से अगर हम आसक्त नहीं हैं, देन फिर हमें भौतिक रूप की आवश्यकता पड़ेगी. फिर भगवान के रूप से हम आकर्षित नहीं, देन फिर भौतिक रूप की आवश्यकता पड़ेगी.
इसलिए भगवान के रूप के दर्शन हमें नित्य प्रतिदिन करनी चाहिए, तभी हम यही तरीका है। एक बार शायद उर्मिला माता जी कोई बता रहे थे कि वॉट एवर सेंस, जो भी आपकी इंद्रिय विचलित है भौतिक इच्छाओं से, तो उस इंद्रिय को खास करके हम भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करनी चाहिए। अगर आपकी जिह्वा बहुत खाने की इच्छा करती है, देन भगवान की जिह्वा को संतुष्ट करने का प्रयास करो। और आपको बहुत इच्छा है कुछ भी अच्छा सुनने का, देन भगवान को अच्छा सुनाओ कीर्तन के रूप में, कृष्ण कथा के रूप में। भगवान भी सुनते हैं कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन तो निश्चित रूप से सुनते ही है। तो इस प्रकार से जो भी हमारे इंद्रिय चपल है, उस इंद्रिय वो भगवान, मतलब उसी इंद्रिय की जो पैरेलल है भगवान की इंद्रिय, तो उस भगवान की इंद्रिय को संतुष्ट करने का हमें प्रयास करनी चाहिए। सुंदर रूप देखने की इच्छा, धन भगवान को सुंदर रूप से हमें सुंदर प्रकार से हमें अलंकार करना पड़ेगा, अलंकार करना चाहिए। एंड भगवान को अपने आप को दिखाई जाता है ना। आप में से कोई दर्शनार्थी अटेंड किए होंगे, दर्शनार्थी में क्या करते हैं हम? भगवान को आईना दिखाते हैं। जैसा हम लोग आईना में देखते हैं अपने आप को, भगवान को आईना में दिखाते, भगवान देखो आज की आपके श्रृंगार कैसे हैं, क्या आप संतुष्ट हैं? तो इस प्रकार से देखा जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भगवान आपकी सेवा से संतुष्ट होते हैं, देन यू कैन सी कृष्णा स्माइलिंग एट यू। अब भगवान को देखेंगे तो भगवान आपके प्रति हंसते हुए दिखाई पड़ेंगे। ऐसा है। ये कोई तो इस प्रकार की अनुभव जो यहाँ पर बताई गई है, जो दो कंडीशंस जो मैंने बताया, सैटिस्फाइड मन बिल्कुल पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाना, एंड फिर दूसरा सारे इंद्रिय भगवान की सेवा करने के लिए उत्तेजित होना। तो इस प्रकार की प्रभाव हम पे कभी भी भौतिक रूप को देखने पे नहीं पड़ता। तो यही डिफरेंस है। भौतिक रूप देखने पे बिल्कुल उल्टा मन को डिस्टर्ब करती है, मन विचलित होती है। वही आध्यात्मिक रूप को देखने पे या भगवान के रूप को देखने पे इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है भगवान की सेवा करने का, और वी विल बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड एट हार्ट। इसलिए खास करके हमें भगवान की रूप को निहारना चाहिए। हर एक अंग, एक अंग बहुत तीक्ष्णता के साथ देखनी चाहिए। जब मंगलारती में आते हैं या दर्शनार्थी में आते हैं, तो इस प्रकार से देखने की अभ्यास करने से भी आसक्ति बढ़ेगी, इसलिए उस प्रकार से निहारनी चाहिए भगवान। एंड फिर निहारते वक्त हम भगवान की अंगों का महानता विस्मरण कर सकते हैं। दैट इज ऑल ए साइंस, मतलब सारे विज्ञान है किस प्रकार से भगवान को दर्शन करे। एंड भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त तो इतने आसक्त होते हैं भगवान की, खास करके चरण कमलों से, कि उसके ऊपर नजर ही नहीं जाता है, वही अटक जाते हैं। दर्शन शुरू करते चरणों से वही अटक गए।
उसी में ही इतना रस है, क्योंकि जब देखा जाता है देन फिर महिमा का भी स्मरण होती है। जब महिमा का स्मरण किए बिना जब आप देखेंगे सिर्फ, does not, we will not be able to relate to it so much। इसलिए हमें भगवान के रूप के विषय में हमें महिमा सुनना चाहिए, खास करके भगवान के चरण कमलों के दर्शन करते हैं, समझने चाहिए चरण कमल क्या है, किस प्रकार से प्रतिदिन लक्ष्मी जी चरण कमलों की सेवा में लगते हैं। जिस प्रकार से इसी प्रकार का चरण की स्पर्श होने मात्र से पत्थर जो है अहल्या बन गई। अभी रिसेंटली हम सुन रहे थे कि जब इस प्रकार से राम जी की चरण स्पर्श अहल्या जी पत्थर अहल्या बन जाती है, राधे महाराज बता रहे थे कि देन फिर ये समाचार सभी लोगों को फैल गया, सभी लोगों को फैल गया। अहल्या तो बहुत ही सुंदर थी, यहाँ मतलब यहाँ तक भी स्वर्ग लोक का अप्सराएं भी कुछ भी नहीं थे उनके सामने, तभी तो इंद्र इस प्रकार की कार्य में लगे, तो उतना सुंदर थी। जब इस प्रकार की बात सारा जंगल में फैल गई, जब भगवान को दंडकारण्य में जाने का निश्चय हुआ, फिर दंडकारण्य में जाने लगे, देन वहां कर ऋषि मुनियों को भी पता चला इस प्रकार से राम जी की महिमा, और राम जी इस प्रकार से दंडकारण्य में आ रहे हैं। देन वो सभी लोगों को बहुत आनंद हुआ कि अरे ऐसा महिमान्वित राम जो है अभी जंगल में निकल पड़े हैं, जंगल में निकल पड़े हैं। तो इसलिए सभी लोग क्या करने लगे, सभी लोग अपने अपने पत्थर खोजने लगे। तो हमारी आश्रम में जब भगवान आएंगे उनकी चरण स्पर्श करा देंगे, वैसा हमारा शादी नहीं हुई और ये हमें एक स्त्री मिल जाएगी, कोई कोई 4, कोई कोई 5, कोई कोई 10 रखने लगे, ताकि भगवान आएंगे फिर अपने चरण स्पर्श कराएंगे और स्त्री बन जाएगी। और कोई कोई जो है महाराज बता रहे थे, कोई कोई संगमरमर की पत्थर उठा कर ले आने लगे। अच्छा मुझे जो प्राप्त होगी वो गोरी से प्राप्त होगी, स्त्री अगर मिलेगी तो। तो उस प्रकार से वहां पर सभी लोग करने लगे। ये तो ठीक है, एनीवेज उस प्रकार से उसी प्रकार से भगवान की मुखमंडल का भी दर्शन किया जाता है। भगवान के चरण कमलों के विषय में भी मतलब वैसा कई लेक्चर्स है चरण कमलों के विषय में वर्णन करते हुए। भगवान की चरण कमलों पे जो 19 क्या कहते हैं हम सिंबल्स है, तो हर एक सिंबल का एक एक महिमा है। जैसा भगवान के चरण पे एक बिल्कुल तम के नीचे एलिफेंट बोर्ड होता है। एलिफेंट बोर्ड मतलब जो हाथी को कंट्रोल करने के लिए जो उपयोग किया जाता है, छड़ी जैसा, एलिफेंट बोर्ड कहा जाता है। वो तो छोटा सा ही रहता है, छोटा सा रहता है, बट उतने छोटे से भी हाथी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसका अर्थ ये है कि हमारा मन हाथी की बराबर बहुत बलशाली है, बहुत बलशाली है। अंकुश बहुत बलशाली है, बट ऐसा बलशाली हाथी को भी भगवान के चरण कमलों पे जो अंकुश है वो इसी का निशान है कि जब कोई इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों की स्मरण करेगा, खास करके इस सिंबल पे, देन उनकी मन नियंत्रण करने की शक्ति हो जाती है। तो उस प्रकार से हमें महिमा जानना चाहिए, और जब आप जितना भगवान के विषय में जानेंगे उतना
उतना रिलेट कर पाएंगे आप। इसलिए भगवान के विषय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए। यही भागवत है, यही भागवत है। इसलिए जब नॉर्मली वैसा अगर महिमा जाने बिना जब हम देखते हैं, हम बहुत कुछ मतलब कुछ फीलिंग नहीं लगता है, कुछ मतलब कुछ रिलेट नहीं कर पाएंगे, कुछ संबंध नहीं लगता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, समझिए, देन फिर आपको डेफिनेटली वो रिलेट कर पाना आसान पड़ेगा। एंड फिर तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी कहते हैं, for the whole duration of our life we go on seeing different forms in the material world, but none of them is just apt to satisfy the mind, nor can any one of them banish all perturbance of the mind. हम अपने जीवन भर में अनेकों सुंदर रूपों को हम देखते हैं, पर फिर भी किसी भी रूप में इस प्रकार की क्षमता ही नहीं है कि हमें मानसिक रूप से संतुष्ट करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। बट वो उल्टा हमारा मन को विचलित करती है। एंड एक ही चीज जो हमारे मन को संतुष्ट कर सकती है वो है भगवान की सुंदर रूप। एंड यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है यहाँ पर कि भगवान कोई निराकार नहीं है। नारायण के इतना सुंदर रूप दिखाए बड़ा, तो फिर क्या निराकार है, बेकार है। तो निराकार नहीं है, बल्कि यहाँ पर जिस प्रकार की वर्णन और अनुभूति जो नारद मुनि पा रहे हैं उसी से समझना चाहिए कि निराकार का मतलब है भगवान की कोई भौतिक रूप नहीं है, क्योंकि भौतिक रूप को देखने पे जिस प्रकार की प्रभाव पड़ती है वैसा नहीं प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि निराकार का मतलब यह है कि भौतिक रूप नहीं है बल्कि भगवान के आध्यात्मिक रूप है, इसलिए आध्यात्मिक प्रकार के प्रभाव नारद मुनि पे पड़ रही है। तो यहाँ पर ये हम इन्फर कर सकते हैं। निश्चित रूप से हम भी जन्म जन्मों से हम इसी प्रकार के रूप की दर्शन करने के लिए लालसा में ही हम खोजते जा रहे हैं, इसलिए जब इस प्रकार के रूप के दर्शन करने का मौका मिलता है निश्चित रूप से उसका लाभ हमें उठाना चाहिए। एंड यहाँ पर इस प्रकार की जन्म जन्मों से जिस रूप के दर्शन करने का अभिलाषा में नारद मुनि थे, उस प्रकार के रूप के दर्शन अभी नारद मुनि को प्राप्त हुई है। और वैसा दर्शन प्राप्त करने के बाद अभी क्या हुआ, वो दर्शन नारद मुनि की समक्ष से वो लुप्त हो गया। देन फिर सोचो कि क्या हो जाता है। देन नारद मुनि बहुत डिस्टर्ब हो गए, बिकॉज इतना जब लालसा और आसक्ति के साथ आसक्ति है किसी भी चीज की प्रति, अगर वो चीजें मिले एंड तुरंत वो चीज आपके हाथ से छूट जाए, बहुत दुख होता है ना। देन फिर नारद मुनि को भी उस प्रकार से बहुत दुख होने लगी। देन फिर क्या होता है देखिए, तिदृक्षुस्तद अहम भूया प्रणिधाया मनोहृदि वीक्षमानोऽपि न पश्यन् अभितृप्ता इवातुरः। मैं श्री भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहता था, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के संपूर्ण प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से ना देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। यहाँ पर नारद मुनि वापस बहुत प्रयास करने लगे। प्रणिधाया मनोहृदि दिदृक्षुस तद अहम भूयः। वापस वैसा दृश्य देखने के लिए प्रणिधाया मनोहृदि, मैं अपने मन को बिल्कुल केंद्रित कर दिया मेरे हृदय पे।
वीक्षमानो अपि न पश्याम, फिर भी मुझे वैसा दृश्य मुझे वापस दिखाई नहीं पड़ी। अभी तृप्त इवा आतुरहा, फिर उसकी वजह से बहुत असंतुष्टि रहा मैं, बट मेरे अंदर बहुत आतुरता थी और बहुत फिर विचलित होने लगा इस प्रकार के दर्शन नहीं हो पाने के कारण। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आप देखिए, जैसा नारद मुनि ने तपस्या करना शुरुआत की, थोड़ी ही देर में भगवान अपना दर्शन दिया, और अभी मतलब पहले बहुत प्रयास नहीं किया बट फिर भी भगवान ने उनको दर्शन दिया, और अभी भगवान इतना प्रयास करने के बाद भी नारद मुनि फिर भी भगवान उन्हें दर्शन नहीं दे रहे। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हम ये समझ सकते हैं कि भगवान के दर्शन केवल और केवल भगवान की अहेतुकी कृपा है। आप अपनी प्रयास से भगवान के दर्शन नहीं कर सकेंगे। अगर यही होता, अगर हमारा प्रयास के प्रोपोर्शनेट है भगवान के दर्शन, देन दूसरी बार दिखना चाहिए था, पहला नहीं दिखना चाहिए था। पहला दिख नहीं रहे और अभी दिख रहे हैं, पहला दिखा और अभी नहीं दिख रहे, इसका मतलब यही है कि ये उसके ऊपर निर्भर नहीं है हमारा प्रयास से लेना देना, बल्कि भगवान की अहेतुकी कृपा, भगवान की कृपा की वजह से उनको पहले उनको दर्शन हो पाया, एंड अभी वैसा कृपा भगवान ने, मतलब भगवान अभी भी उनकी कृपा है, बट भगवान अपने दर्शन को बंद कर दिया, मूवी रोक दिया था बीच में, बस। तो ये सिद्धांत हम समझना चाहिए कि मतलब भगवान के दर्शन भगवान की अहेतुकी कृपा से ही होता है। हम अपना प्रयास से भगवान की कृपा, भगवान के दर्शन को हम कर नहीं पाएंगे। एक सिद्धांत ये है। एंड दूसरा सिद्धांत तो इस लिहाज से हम समझ सकते हैं कि दोनों ही बार, जब भगवान ने पहली बार जब दर्शन दिया और दूसरी बार जब भगवान अपने दर्शन को बंद कर दिया, दोनों ही बार भगवान का उद्देश्य तो एक ही है, एक ही उद्देश्य है। दो अलग अलग समय पर अलग अलग रूप से भगवान अपने उद्देश्य को या कृपा को प्रकट कर रहे हैं, कभी अपना दर्शन देकर, कभी अपना दर्शन ना देकर। तो दोनों में उद्देश्य भगवान की क्या है? दोनों समय में भगवान का उद्देश्य यही है कि नारद मुनि की भक्ति को तीव्र बनाने का, और उनके अंदर जो आतुरता है वो बढ़ाने की, भगवान को प्राप्त करने की जो आतुरता है उसे बढ़ाने का, यही भगवान का उद्देश्य है। जैसा कि भगवान शुरुआत में नारद मुनि को दर्शन दिया, उसकी वजह से फिर होता है ना कि मतलब एक बहुत बड़ा इंकरेजमेंट मिल जाता है व्यक्ति को जब इस प्रकार की दर्शन मिलता है। इसलिए हर एक भक्त का जीवन में इस प्रकार की अनुभव होती है, खास करके भक्ति की शुरुआत में। भक्ति की शुरुआत में जब उस समय भगवान एक बहुत सुंदर सा अनुभव हमें दे देते हैं। ठीक है, अभी शुद्ध भक्ति को थोड़ा सा आप सैंपल ले लीजिए, जैसे दुकान वाले देते हैं सैंपल खाने के लिए। तो सैंपल मिल गया और खा लिया, जब पूछेंगे ठीक है थोड़ा और दे दो, देन फिर कहेगा पहले पैसा दो, पैसा दो मैं फिर उसके बाद दूंगा। उसी प्रकार से भगवान भी शुरुआत में थोड़ा सा सैंपल देते हैं, एक बहुत अद्भुत अनुभव दे देते हैं भगवान हमें अपने जीवन में।
कभी आपको बहुत सुंदर कीर्तन में भाग लेने का अनुभव मिला और उस समय एक बहुत सुंदर अनुभव रहा है। कभी आप कोई बहुत अच्छा प्रवचन सुना है, वो एक लाइफ टर्निंग ये हो गया आपके जीवन में, या वृंदावन गए हैं तो उस समय आपको कुछ अच्छा अनुभव हुआ है। तो उस प्रकार से सभी का जीवन में कुछ ना कुछ इस प्रकार की सैंपल मिली है, तभी लाइन में खड़े हैं। तभी लाइन में खड़े, नहीं तो कब कब भाग जाते हैं। अभी भी हम निरीक्षण में हैं कि वापस वो मिल जाए। प्रभु जी वो मिला था ना उस दिन जो दिया था, वो वाला मिल जाएगी क्या? तो उसके लिए लाइन में खड़े हैं। तो उस प्रकार की, क्योंकि उस प्रकार के अनुभव देने से व्यक्ति को बहुत बड़ा एंकरेजमेंट मिल जाता है। तो एंड दूसरी बात, जब भगवान अपनी दर्शन को वापस बंद कर दिए तो उसका भी यही कारण है कि इस प्रकार की दर्शन बंद कर देने से वो नारद मुनि के अंदर जो आतुरता वो बढ़ गई, विरह की भावना और तेज होने लगी एंड इसलिए वो अपने तपस्या को और तीव्र रूप से करने लगे। पहले जितना तीव्रता से कर रहे थे उससे ज्यादा अधिक तीव्रता से अभी तपस्या करने लगे। उसी प्रकार से भगवान हमें भी अपना भक्ति को तीव्र बनाने के लिए कभी कभी थोड़ा टेस्ट दूर रखते हैं ताकि हम जल्दी प्रोग्रेस करें, क्योंकि बहुत आसानी से मिल जाएगी तो हो सकता है व्यक्ति कंप्लेसेंट हो जाएगा। तो इसलिए फिर भगवान जो है थोड़ा सा व्यक्ति को टेस्ट देकर रुक जाते हैं। तुम अभी मेहनत करो, तुम कंप्लेसेंट ना हो जाए। तो इसलिए वैसा तीव्र भक्ति करनी चाहिए। तीव्र भक्ति के लिए प्रोत्साहन देने के लिए भगवान इस प्रकार से अपने आप को रिट्रीव करने लगते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर ये समझना चाहिए, भगवान कभी भी किसी भी तरह से बद्ध नहीं है, कंप्लीटली स्वतंत्र है। एकमात्र सृष्टि के अंतर्गत स्वतंत्र व्यक्ति कौन है? वो भगवान ही है अकेला। वो किसी भी ऑब्लिगेशन से बद्ध नहीं है। आप ये नहीं कह सकते भगवान मैंने आपकी इतना माला कर लिया, अभी तो दिख जाओ। भगवान मैंने इतना सेवा किया, कम से कम अभी तो मुझे आपके नाम लेने के प्रति रुचि तो दे दीजिए। डिमांड नहीं कर सकते। कई बार भगवान कुछ किए बिना भी दे देंगे, कई बार काफी कुछ करने के बाद भी नहीं देंगे। भगवान की इच्छा है, मेरी इच्छा मैं दूं या ना दूं, मेरी इच्छा है, तुम कौन हो? तो इसलिए हम चाहे कुछ भी करें, अल्टीमेटली भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर है। भगवान बताइए, हम तो डिमांड नहीं कर सकते, भीख ही मांग सकते हैं, कितना दोगे? आप दीजिए, तो भीख ही मांगेंगे। तो इसलिए भिखारी बने रहना चाहिए। वही भिखार अल्टीमेटली भिखारी जीतेगा। इसलिए हमें भीख मांगने की कला सीख लेनी चाहिए, किस प्रकार से भीख मांगा जा सकता है। एंड when he pleases, being satisfied with the sincere attempt of devotional service by one depending completely on the mercy of the Lord, then he may be seen out of his own accord. ये अद्भुत वाक्य जो प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, एक एक शब्द देखिए। when he pleases, जब भगवान प्रसन्न होते, किस बात को देखकर भगवान प्रसन्न होंगे? satisfied with the sincere attempt of devotional service. हम भक्ति कर ही नहीं सकेंगे, भक्ति करने के अटेम्प्ट कर सकेंगे बस। We can simply attempt to do devotion. तो यही बात प्रभुपाद जी कह रहे कि Krishna is pleased by looking our attempt to
टू डू डिवोशनल सर्विस। इस प्रकार के प्रयास जब हम करते हैं, उस प्रयास को देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा, बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, मदद करनी चाहिए। देन भगवान बहुत प्रसन्न होकर, एंड जब भगवान ये भी समझ लेते हैं कि अच्छा ये बेचारा, इनका कोई और नहीं है, मैं ही हूँ, मुझे कृपा करना पड़ेगा, देन फिर भगवान कृपा करते हैं। देन ही मे सी आउट ऑफ हिज ओन विल, देन फिर भगवान अपनी इच्छा से वो दिख सकते हैं। जैसे हम कई बार ये उदाहरण तो हमने चर्चा किया ही है, जिस प्रकार से छोटे बच्चे ऑल्दो वो अपने आप से कुछ कर तो नहीं पाते, बट सब कुछ उनकी सारा काम हो जाता है। वो अपने आप से कुछ कर तो नहीं पाते, बट उनका सब कुछ हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि माँ सारा कुछ कर लेती है, क्योंकि माँ को लगता है कि ये तो अपने आप तो कर नहीं पाएगी, मुझे ही जो भी करना है मुझे ही करना होगा। वही बच्चा बड़ा होने के बाद फिर माँ को लगे अच्छा ये तो अपना काम खुद कर लेता है, तो मुझे क्या खिलाना है, शायद इनको भूख नहीं लग रही होगी, खा नहीं रहे। वही अगर बचपन में है तो देन फिर माँ जबरदस्ती खिलाएगी, तुम खाओ करके। तो उस प्रकार से वो समझ भगवान को वो देना पड़ेगा। एवं यतन्तं विजने माम अहागोचरो गिरा गंभीर श्लाक्षणया वाचा सुचक्र समयन इवा। उस एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे श्री भगवान ने मेरे शोक को दूर करने हेतु अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से तीव्र रूप से भक्ति करके अटेम्प्ट करते है शुद्ध भक्ति करने का, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान फिर कुछ न कुछ रिस्पांस देने लगते हैं। तो अभी फिर भगवान जब देखे कि अच्छा ये बेचारे बिल्कुल लगे हैं, तो फिर भगवान अभी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कुछ बोलने लगे भगवान। बहुत जैसा भगवान की स्पोक टू मी विद ग्रेविटी, गंभीर वचन है भगवान का। इसलिए शास्त्र में भगवान की आवाज को तुलना के मेघ गंभीर आवाज, मेघ जब गर्जना करती है, जिस प्रकार की गंभीरता उसके अंदर दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार की ग्रेविटी भगवान की बोली में भी दिखाई पड़ती है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, ये भगवान की अचिंत शक्ति है, जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, केवल वही व्यक्ति भगवान को सुन सकता है। एंड भगवान यहाँ पर नारद मुनि के प्रति बहुत प्रसन्न होने के कारण, इसलिए नारद मुनि को उस प्रकार की विशेष शक्ति प्रदान की गई है जिससे नारद मुनि भगवान को सुन सके। It is not, however, possible for the others to perceive directly the touch of the Lord during the probationary stage of regulated devotional service. हम जैसा लोगों को साधना भक्ति के दौरान इस प्रकार से भगवान की स्पर्श को प्राप्त करने का सौभाग्य तो नहीं होता है। न भगवान को देख सकेंगे, न भगवान को सुन सकेंगे, न भगवान को स्पर्श कर सकेंगे। इस प्रकार की डायरेक्ट परसेप्शन तो नहीं हो पाती है जब हम साधना भक्ति के दौरान है। बट फिर भी दो भगवान हमें दिखते नहीं है, हम सुन नहीं पाते भगवान को, और भगवान को स्पर्श नहीं कर पाते हैं, बट फिर भी भगवान अपने आप को अनेक प्रकार से हमें उपलब्ध कराते हैं ताकि उसी प्रकार के अनुभव हमें प्राप्त हो जाए, उसी प्रकार की ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस हमें दिलाने के लिए। जैसा कि
भगवान हमारी आंखों के सामने अपने श्री विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, जो कि भगवान से अभिन्न है। उसी प्रकार से भगवान अपने नाम के रूप में प्रकट होते हैं, नाम के रूप में प्रकट होते हैं, जो उसके द्वारा हमारा कानों में प्रविष्ट करते हैं। उस प्रकार से भगवान को आप सुन सकेंगे, श्री विग्रह के रूप में भगवान को देख सकेंगे, भगवान के नाम को आप बोल सकेंगे, भगवान की कथा को सुन सकेंगे। तो इस प्रकार से भगवान साधक अवस्था में भी भगवत अनुभूति प्राप्त करने का व्यवस्था तो भगवान ने बनाया है, और बिल्कुल वो ये सारे तो अभिन्न ही है भगवान से। भगवान को आप हर एक अंग से आप अनुभव कर सकते हैं। भगवान को सूंघा भी जाता है, बहुत सुंदर सुगंध आता है भगवान के शरीर से। जैसा कि इवन यहाँ तक भी अप्सरा, स्वर्ग में रहने वाले अप्सराओं के विषय में भी तो कहा जाता है ना, वो जिस तालाब में वो नहाते हैं फिर वो पूरा तालाब गंध से भर जाती है, सुगंध से करके। अगर आफ्टर ऑल अप्सराओं के शरीर पे भी इस प्रकार की सुगंध है, देन भगवान के शरीर का क्या कहा जाए। इसलिए शास्त्र में कहा दिव्य गंधानुलेपनम, भगवान के शरीर इस प्रकार से हमेशा इस प्रकार दिव्य गंधों से भगवान की लेपन करा जाता है, बहुत सुगंध आता है। तो इस प्रकार से आप हर एक इंद्रिय से भगवान का अनुभव ले सकते हैं, बिकॉज एवरी ultimately the very purpose of every organ is to experience Krishna। नहीं तो फिर कान का क्या मतलब है भगवान के विषय में सुनने के लिए, नहीं तो और कान का क्या उपयोग है। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है जो कान भगवान की कथा को सुनने में नहीं लगता है वो दे आर लाइक स्नेक होल्स। स्नेक होल्स मतलब जिस छेद में सांप रहती है वैसा छेद के बराबर है। जो कान भगवान की कथा नहीं सुनती, तो उसी प्रकार से सारे इंद्रियों के एक ही काम है भगवान की सेवा करने, अन्यथा उसका कोई उपयोग ही नहीं है। एंड इस प्रकार से जब नारद मुनि ने इस प्रकार से भगवान की आवाज सुना, उनकी जो विरह की ताप था वो थोड़ा सा शांत हुई। अभी हंतास्मिन् जन्मनि भवान मां द्रष्टुम निहार्हति अविपक्वा कसायानां दुर्दर्शो अहम योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कलम से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। बेचारे नारद मुनि को क्या कह दिया भगवान। नारद मुनि कह दिया कि देखो इस जीवन में तुम्हें वापस दर्शन नहीं हो पाएगी, वापस दर्शन नहीं हो पाएगी करके भगवान ने कह दिया। तो भगवान यहाँ पर इस श्लोका में 2 कारण और अगले श्लोका में 1 कारण, इस प्रकार से 3 कारण बताते हैं क्यों दर्शन नहीं हो सकेगी, क्यों दर्शन नहीं होगा करके 3 कारण बताते हैं। क्या क्या कारण है? अविपक्व कसायाना, अविपक्वा इमेच्योर स्टेट में, या आपकी भक्ति या सेवा पूरा नहीं हुआ, देन फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगा। और उसी प्रकार से हमारा हृदय में कुछ भी कलमश रह गई है, देन तब भी फिर भगवान के दर्शन नहीं हो पाएगी या भगवत प्राप्ति नहीं होगा। इसका एक सुंदर उदाहरण दिया जाता है, जैसा कि
जब हमें आग में डाला जाता है हम जल जाते हैं। हमें जब आग में डाला जाता है हम जल जाएंगे, बट वही आग को आग में डालने से कुछ होता नहीं है ना। जलना क्या होता है, कुछ होता नहीं। तो उसी प्रकार से जब तक व्यक्ति अशुद्ध है तब तक व्यक्ति शुद्ध चीज में मिल नहीं पाता है। जब तक फुल्ली आग नहीं बनता है तब तक वो आग में जाकर मिल नहीं पाएगी, आग की भाग नहीं बन पाएगी। इट हैज टू बिकम पार्ट ऑफ फायर। कुछ भी उसके अंदर शेष रह गया तो आग बनना ही पड़ेगा, तभी जाकर हम आग में मिल पाएंगे। उसी प्रकार से पवित्र, पूर्ण पवित्र भगवान, जैसा अर्जुन कहते हैं पवित्रम इदम उत्तमम, या अर्जुन क्या कहते हैं, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवान। पवित्रम भगवान, आप पूर्ण पवित्र हो, अति पवित्र हो। और वैसा अति पवित्र भगवान को प्राप्त करना है तो देन हमें भी पवित्र बनना ही होगा, तभी जाकर हम भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। पवित्र बने बिना तो फिर लोग जान नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा भी कलमश हमारे हृदय के अंदर रह जाती है देन हम जा नहीं पाएंगे, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए तो हमारा सेवा पूरा नहीं हुआ और दूसरा हमारा हृदय में किसी प्रकार का कलमश रह गई। ये दो कारण यहाँ पे बताते हैं। प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य के अंतर्गत बताते हैं कि शुरुआत में कम से कम व्यक्ति को अपने रजो और तमो गुण को छोड़कर सत्व गुण में स्थित होकर भक्ति का अभ्यास करनी चाहिए। और रजो और तमो गुण को छोड़कर हम सत्व गुण में स्थित होकर अभ्यास कर रहे हैं करके कैसे पता चलेगा? इसका सिम्टम प्रभुपाद कहते हैं, जब कोई काम और लोभ इन दोनों से मुक्त हो जाते हैं देन फिर कहेंगे कि आप तमो और रजोगुण से पीड़ित नहीं है। काम और लोभ दोनों चीज खत्म हो जानी चाहिए। काम तामसिक है, लोभ राजसिक है, ये दोनों खत्म हो जानी चाहिए। एंड तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, इसलिए भगवान को सुनने के लिए लोग जो है जंगल में चले जाते थे। प्रभुपाद आगे बताते हैं कि जंगल जो है सात्विक वातावरण, जंगल सात्विक माना जाता है। सिटी है राजसिक, शहर राजसिक है, जंगल वो सात्विक है। इसलिए जंगल में जाकर लोग ध्यान किया करते थे। प्रभुपाद कहते हैं जंगल से भी बेहतर है मंदिर। जंगल से बेहतर है मंदिर, क्योंकि मंदिर सात्विक नहीं है बल्कि विशुद्ध सत्व है, क्योंकि मंदिर में स्वयं भगवान रहते हैं, भगवान की सेवा होती है, भगवान की कीर्तन होती है, भगवान को प्रसाद बढ़ता है, इसलिए मंदिर शुद्ध सात्विक है। इसलिए हमें अगर कभी भी इस प्रकार से मंदिर में रहने का मौका मिले देन हमें निश्चित रूप से मंदिर में रहना चाहिए। मंदिर में भक्तों के साथ रहकर भक्ति अभ्यास करने का मौका लेनी चाहिए, जैसे भी मौका मिले। बिकॉज असलियत में भक्तों के साथ रहकर भक्ति सीखना बहुत आसान है। तब कल्चर के साथ बहुत आसानी से व्यक्ति सीख जाता है। इसलिए जो डिवोटीज या यूथ में जो लोग देश में वगैरह रहने को उन्हें मौका मिली है, निश्चित रूप से वो क्या कहते हैं, उन्हें बहुत आसानी से चीज़ें सीखने के लिए मिलता है।
क्योंकि कल्चर के साथ रह रहे हैं, कल्चर देख रहे हैं। एंड गृहस्थों को भी जब भी उन्हें मौका मिले समय बिताने के मंदिर में, तो समय बिताना चाहिए मंदिर में। इसलिए खास करके रविवार का दिन, बाकी दिन तो घर पे ही तो रहते हैं, घर पे जॉब में ही रहते हैं, कम से कम रविवार का दिन मैक्सिमम से मैक्सिमम समय मंदिर में बिताएं। मंदिर में भक्तों के साथ रहे, भक्तों के साथ कीर्तन करे, भक्तों के साथ प्रसाद ले और भक्तों के साथ मंगल आरती करे। तो इस प्रकार की ये व्यवस्था देने के लिए तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था बनाई। The only and very purpose of the making of ISKCON is to give this opportunity to associate with devotees. बस यही पर्पस प्रभुपाद जी अनेकों बार बताते ये बात कि भक्तों की संगति साधारण लोगों को उपलब्ध कराने के लिए ही ISKCON की स्थापना हुई है। और ऐसा मंदिर बनाए जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, इसलिए हमें उसकी फायदा उठानी चाहिए। फायदा उठानी चाहिए। और मंदिर में अभी तो नहीं आएंगे, अभी तो वर्चुअली देखिएगा। इस संडे का हम मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे तो फिर वर्चुअली ही संगति में जब करेंगे। वैसे भी जब खुला है तो कौन आए थे मंदिर, तभी कोई नहीं आए, बहुत गिने चुने ही लोग आए थे। इसलिए भगवान देखे थे थोड़ी देर खोल कर, ये लोग वैसे भी नहीं आ रहे करके दोबारा बंद करा दी। ठीक है, फिर यहाँ पर हम समाप्त करते, कुछ अनाउंसमेंट वगैरह है, कुछ कह रहे थे आप लोगों को, कुछ और प्रोग्राम ही है आज थोड़ा सा जल्दी। अभी भगवान कुछ बोलेंगे अभी आगे। यहाँ पर तो वैसे हम 2 कारण बताए थे ना, तीसरा कारण अगले श्लोक में बताए जाते हैं, वो बता देंगे। सकृत यद्दर्शितं रूपम एतत् कामाय ते अनघा मत काम सनके साधु सर्वान् मुंचति हृच्चयान। अनुवाद पढ़िए। हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और ये मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने हेतु है, किंतु तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होंगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। इस प्रकार से ये तीसरा कारण है भगवान क्यों अपना दर्शन बंद कर दिया, ताकि नारद मुनि के अंतर्गत वो इच्छा तीव्र करने के लिए भगवान अपना दर्शन बंद कर दिया। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं नारद मुनि का केस में तो पहला दो लागू नहीं है। भौतिक कल्मशों के कारण हो या उनकी सेवा पूरा नहीं हुआ है करके हो, ये कारण नहीं है, बल्कि यह तीसरा कारण है एक्चुअली नारद मुनि के केस में। ये बहुत सुंदर तात्पर्य है। बट व्हेन ही थिंक्स, यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक जीव कभी भी किसी भी प्रकार की इच्छा के बिना तो रह ही नहीं सकते, क्योंकि पत्थर तो नहीं है, हमारे अंदर इच्छाएं आएंगी। हम भौतिक इच्छाएं करने के बजाय आध्यात्मिक इच्छाएं हमें करनी चाहिए। यहाँ पर ये देखिए, ये महत्वपूर्ण है। जब हम थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, सोचना और हमारा फीलिंग मतलब अनुभव कहते हैं, अनुभव, और आप ये तो समझते होंगे थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, इतना मैं हिंदी में क्या ट्रांसलेट करूँ। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग,
जब ये तीनों चीज हमारे भौतिक चीजों के प्रति डायरेक्टेड है, देन हम भौतिक दुनिया में फंसे रहेंगे। जब हमारा ये तीनों चीज जब भगवान की ओर मुड़ जाती है, आध्यात्मिक जीवन के प्रति, देन हमारा वो मुक्ति का कारण बने। तो इसलिए हमारा सारा साधना का यही प्रयास है ताकि हमारा थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये तीनों चीज भगवान की ओर मुड़ जाए। एंड अभी के समय पे हम इस प्रकार से है कि भगवान की सेवा में इन तीनों को उपयोग करनी चाहिए। वही प्रभुपाद जी लिखते हैं, wills for the service of the Lord। ये तीनों चीज भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। विलिंग, यस, मुझे भगवान के लिए सेवा करनी है और उसके लिए मुझे भगवान की सेवा के विषय में सोचना है, और फिर फीलिंग होगा, करना है करके एक इच्छा आएगी अंदर। तो इस प्रकार से हम भगवान की सेवा को लेकर हम ये तीनों चीज बहुत आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। बट इस बात की हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये तीनों चीज अगर कोई भौतिक इच्छा से आ रही है, देन वापस भौतिक हो जाएगी। क्योंकि कई बार सेवा लोग करते हैं बट कोई एक मटेरियल एजेंडा को लेकर, देन फिर वो सारा कुछ खराब कर देती है। जैसे मैं कहता हूँ ना, बहुत स्वादिष्ट खीर आपने बनाया बट थोड़ा सा मिट्टी डालकर भोग लगा दिया। बनाए तो अच्छा खीर बनाया इतना मेहनत करके, बट मिट्टी डालकर भोग लगा देंगे तो बेचारे भगवान कैसे खाएंगे। तो वही है, तो मिट्टी मत डालो, सीधा शुद्ध चीज लगा दो भगवान को, है ना। एंड ये आपको कैसे पता चलेगा? जब भौतिक कार्य आप करोगे इस प्रकार से भौतिक एजेंडा के साथ, आपको वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। सेवा करने पे भी वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। बट वही आपको एक शुद्ध भावना के साथ आप सेवा करके देखिए, सिंपल सा सेवा भी आपको बहुत सैटिस्फैक्शन देती है। तो इसलिए हमें इस प्रकार से करनी है। लास्टली मैं पढ़ लेता हूँ, For intense service of the Lord, one can experience the presence of the Lord transcendently। जब इस प्रकार से कोई तीव्र सेवा करता है, देन फिर वो भगवान की अनुभव कर सकते हैं। Therefore, seeing the Lord means being engaged in service। इसलिए हमारे लिए भगवान को देखने का मतलब यही है, हमेशा भगवान की सेवा में लगना। एंड निश्चित रूप से बिल्कुल रिलेवेंट है अभी के समय के लिए। The sincere devotee should go on with sincere service of the Lord। एक सिंसियर भक्त के यही लक्षण है, हमेशा भगवान की सिंसियर सेवा करता रहेगा। इसलिए आप सभी लोगों को एक सिंसियर सेवा करने का मौका दिया जा रहा है। एक बहुत सुंदर प्रोग्राम है, पूरा भारत भर में एक विशेष प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा है। एक वेबिनार के आयोजन किया जा रहे हैं। ये ऑनलाइन वेबिनार है, ये विवेक बिंद्रा प्रभु के द्वारा होगा। एंड इस ऑनलाइन वेबिनार की ये विशेषता है कि ये श्रील प्रभुपाद जी के नाम पे ये एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनेगा, अगर आप सभी लोग सही प्रकार से सहयोग देंगे तो इसके मतलब इसका यही रिकॉर्ड होगा कि 25 लाख युवकों को या मतलब युवजनों को इसमें शामिल करने की प्रयास की जाएगी, इतने लोगों को। एंड उस प्रकार की प्रोग्राम में आप सभी लोगों की सहयोग अनिवार्य है, नहीं तो फिर इतना बड़ा प्रोग्राम के आयोजन करना और इतने बड़ा संख्या में लोगों को एकत्रित करके लोगों को शामिल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस्कॉन पूरा भारत शायद पहली बार इस प्रकार से एक प्रोग्राम को आयोजन करने के लिए सभी लोग इस प्रकार से लगकर करने वाले हैं। ये पहली बार इस प्रकार से हो रहा है, सिंपली टू ग्लोरीफाई प्रभुपाद। केवल इस प्रोग्राम की एक ही लक्ष्य है, प्रभुपाद जी की गुणगान करना,
क्योंकि इस प्रकार से प्रभुपाद के नाम पे इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड जब होगी तो कितना बहुत बड़ी बात है ना, कितना अच्छा ऑफरिंग है प्रभुपाद जी के लिए। इसलिए हम आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं, सभी लोग इस प्रोग्राम में समय दीजिए। और मुझे पता है कि आप सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त है, बट फिर भी अगर एक महीने के लिए अगर आप थोड़ा सा समय निकाल सकेंगे, हर दिन 1 घंटा हो या आधा घंटा, जितना भी आपसे समय हो सके निकालिए और इस सेवा में लगाइए। और इस सेवा में योगदान देने का एक तरीका है, एक तो आप हमारे पास काफ़ी कॉलिंग डेटा है, उनको कॉल करके इस प्रोग्राम में रजिस्टर करना है। इसका कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है, फ्री वेबिनार है। केवल एक लिंक देंगे, उस लिंक को आप किसी से बात करने के बाद वो लिंक भेजेंगे और उस लिंक पे लोगों को रजिस्टर करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूजुअली विवेक बिंद्रा प्रभु का प्रोग्राम्स के लिए हज़ारों रुपए देकर लोग अटेंड करते हैं, बट इस बार तो फ्री है, इसको उनके लिए प्रभुपाद के लिए फ्री कर रहे हैं। एंड एक तो कॉलिंग करके लोगों को कॉल करके इंस्पायर करना होगा कि रजिस्टर करने के लिए। एंड दूसरा, आपके संपर्क में जो भी 11 साल से 35 साल की उम्र के जो भी बच्चे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में से कोई सभी, आप उन्हें इस प्रोग्राम के अंतर्गत जोड़िए और उनको भी बोलिए अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों को प्रमोट करें इस प्रोग्राम को। इस प्रकार से आप सभी बिल्कुल इसका एम्बेसडर्स बन के इस प्रोग्राम को प्रमोट करनी है। एंड तीसरा, आपके संपर्क में अगर कोई स्कूल है, कॉलेज है, कहीं पर भी क्यों ना हो, आपके गांव में है, यहाँ पर है, कहीं पर भी क्यों ना हो, आप उनसे संपर्क करिए और उन लोगों को भी इस प्रोग्राम में जोड़िए और इस प्रोग्राम में रजिस्टर कराइए, कहीं पर भी क्यों ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रोग्राम में जोड़िए, बहुत अच्छा मौका है ज़्यादा लोगों को मतलब प्रभुपाद जी के आंदोलन से जोड़ने का। तो बहुत सुंदर मौका है, क्योंकि इतने लाखों लोग जब जुड़ेंगे तो कितना मतलब बढ़ जाएगी इस्कॉन की संस्था इत्यादि। तो प्लीज़ आप सभी लोग सहयोग करिए इसमें। तो इसी के विषय में शायद आप लोगों के आगे जाकर भी मीटिंग होगा। एंड अभी जो सेवा में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो अभी इसी जूम लिंक पे ही, मतलब यही मीटिंग ही अभी चालू रहेगा 9 बजे के बाद 15-20 मिनट के लिए। उस प्रोग्राम के विषय में और विवरण दी जाएगी और आपको और क्या सेवा पर्टिकुलरली करना है वो आपको बताई जाएगी। कोई स्कूल्स को अप्रोच करने में मदद कर सकते हैं, कोई कॉलेजेस को अप्रोच करने में मदद कर सकते, कोई कॉलिंग करने में मदद कर सकते हैं। तो उस प्रकार से अनेक प्रकार से आप इसके अंतर्गत सेवाएं दे सकते हैं। अभी जगदान पंडित प्रभु आएंगे, फिर वही सारा कॉलिंग का सेवा वो देख रहे हैं। आपको कहीं घर से निकलने की जरूरत नहीं, घर पे बैठे बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं आप, सारा सेवा। तो इसलिए बहुत अच्छा मौका है अभी आप सभी लोगों के सामने, तो निश्चित रूप से सभी लोग प्लीज फायदा उठाइए इसका। एंड इतना हजारों लोगों को करना है तो किसी 1-2 लोगों की वश की बात नहीं है, सैकड़ों वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ी। यस, और कुछ अनाउंसमेंट है, कुछ रिजल्ट कुछ कह रहे थे? Yes. Who is making announcement regarding the results? Mangal Prabhu? मंगल प्रभु। अच्छा भेज दिए। Yes, this is the result of
भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 5, टोटल पार्टिसिपेंट्स 49 और 16 मार्क्स की क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स 32। किनको कितना है? रुको। फर्स्ट कौन? आराधना गोयल माता जी, ममता तिवारी माता जी, सुमेधा डोला माता जी, अल्पना माता जी, सभी माताओं के फर्स्ट आया। सारा माताओं के फर्स्ट आया। प्रभु जी लोग क्या कर रहे हैं? सेकेंड भूमिका संजय कन्नापुर, आदित्य प्रकाश, अखिलेश श्रीवास्तव, अच्छा सेकंड में गए सभी। थर्ड अंकिता माता जी, सुधा गोयल, प्रशांत श्रीवास्तव, हरिकीर्तन लोग। फोर्थ शक्ति श्रीरोण माता जी, अनुज गुप्ता, अंजलि, राजेश दास, हेमलता माता जी, आकाश अग्रवाल, आकाश, मोनिका श्रीवास्तव, संजय, सुंदरपाल, मुकेश कुमार यादव। दे गॉट 26। अच्छा मार्क्स, 32, 30, 28, 26, नॉट बिग डिफरेंस, ऑलमोस्ट देयर। अच्छा है, तो वैसे ही स्कोर करिए अच्छा से। गुड। फिर यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। और कुछ अनाउंसमेंट है? अभी 9 बजने जा रहे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक्स अ लॉट प्रभु। हरे कृष्णा चंद्रोत्तम प्रभु। और ये था वही, इस संडे को हम लोग फिर मॉर्निंग प्रोग्राम भी करेंगे। उसका अनाउंसमेंट फिर हम लोग जो उसके रिगार्डिंग लिंक है वो सैटरडे को हम लोग डाल देंगे सारे ग्रुप्स वगैरह में। तो संडे को सुबह 5 o'clock से 9 AM तक का मॉर्निंग प्रोग्राम होगा। उसमें जपा रिट्रीट एंड मंगल आरती ये सारा कुछ होगा, तो हम लोग सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये था। एंड थैंक्स अ लॉट प्रभु जी, आप मतलब इतने सुंदर तरीके से प्रभु जी आपने बताया आज नारद जी के बारे में कि किस तरह नारद जी को भगवान ने दर्शन दिया। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज बताई आपने प्रभु जी की कैसे भगवान थोड़ा टेस्ट देते हैं, पर वो टेस्ट उसका हमसे कीमत भी चाहते हैं, बस वो थोड़ा सा टेस्ट देके हमसे एफर्ट भी कराना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों को कई बार भक्ति में काफी प्रयास करना होता है कई चीजों के लिए। एंड दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभु जी आपने बताया कि हमारा सक्सेस यही है कि हम कितना एफर्ट देते हैं, कितना सिंसियर एफर्ट देते हैं। बेसिकली यही हमारा ऑफरिंग है जो हम भगवान को कर सकते हैं। अल्टीमेटली भगवान कंप्लीटली इंडिपेंडेंट लॉर्ड है। एक चीज प्रभु जी जस्ट मतलब याद आया अभी कि अभी जैसे जन निवास प्रभु जी से किसी डिवोटी ने पूछा कि सारे डिवोटीज इतना प्रार्थना कर रहे हैं पंकज जांगिरी प्रभु जी के लिए कर रहे थे, स्टिल प्रभु जी ने बॉडी कृष्णा क्यों ले लिए पंकज जांगिरी प्रभु जी को हमसे? सभी लोग पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड प्रार्थना कर रहे थे। तो जन्निवास प्रभु जी ने बोला कृष्णा इज शोइंग हाउ ही इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट लॉर्ड। तो भगवान कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। तो आपने जो आज बताया तो इस चीज से भी हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि डेफिनेटली भगवान इंडिपेंडेंट है, कभी वो हम प्रयास ही कर सकते हैं वो हमारे हाथ में। तो थैंक्स अ लॉट प्रभु जी, आप इन चीजों को हमें अच्छे से अवगत कराने के लिए। एंड इसके साथ साथ हम लोग हिज ग्रेस जगदानंद पंडित प्रभु जी का भी स्वागत करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के, और हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी का भी धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के। तो टोटल 6 टाइम्स हरि बोल बोलेंगे हम लोग। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।